आपके ही मुद्दे पर एक लाइन जोड़ते हुए आगे बढ़ता हूं कि कुलदीप सेंगर को जो मिला उसका विरोध सीबीआई कर रही है, वही अमित शाह के सीबीआई उसका जो जजमेंट मिला उसका विरोध सीबीआई कर रही है। No, you have to listen now. No, you have to listen now. हाँ जी। सिर्फ अमित शाह ये नहीं कि इधर हाँ मुझे मालूम है जी। रही बात। दूसरी बात, क्या इस देश में कांग्रेस पार्टी इतना विचलित हो गई, आज जिन परिवार के नाम पे राजनीति करती है उन पे आक्षेप लगाए मोदी जी ने तो अब भागने लगे, मुद्दे से भाग गया कांग्रेस पार्टी। यह है कांग्रेस का चरित्र। क्या इस देश में आज हम कहते हैं पश्चिम बंगाल, वो पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण। कश्मीर में आपने तो वीजा जैसा प्रतिबंध कर लगा दिया था, उस वीजा को कश्मीर में अलग प्रधान हटाकर अपने प्राण की बलिदान शहादत देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आपने क्यों सम्मान नहीं दिया? क्यों? क्योंकि आपको केवल अपने खुद को भारत रत्न देना था। चाहे नेहरू जी हो चाहे इंदिरा जी हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत को आपने मिटा दिया। वो व्यक्ति जिसने कहा चाहे साम्यवाद हो या पूंजीवाद हो, ये दोनों संसाधनों की लूट की बात करते हैं, मानवता गौण था। वो व्यक्ति जिसने अंत्योदय और मानवता की बात की, उन दीनदयाल उपाध्याय जी के हत्या हो गई, आपने ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या की जांच करवाई, ना उपाध्याय जी की जांच करवाई। और आज आपकी यूपीए सरकार जिसको सिग्नेचर प्रोजेक्ट कहती है, मल्टीपर्पस आइडेंटिटी कार्ड जिसको अपने आधार का, इसी वाजपेयी सरकार की देन है। टेक्नोलॉजी WLL याद कीजिए कैसे टेलीफोन के लिए पीड़ित, मेरा गांव संभ्रांत, लेकिन केवल मेरे 3 परिवार, मेरे ही परिवार में फोन होता था 90। राइट, मुझे मालूम है वो फोन के लिए लाइन लगती थी आपका। अजी वेरी क्विक। आज ये कहते हैं गांव गांव गांव, अरे गांव में सड़क इस देश के 50 साल बाद आजादी के मिला हुआ वाजपेयी जी पहुंचा है क्या उनका? लेकिन एक लाइन सिर्फ, कूड़े में खिलता है कमल, आज जहां कूड़े का पहाड़ था वहां पर साफ किया गया। ये राइट, टेकिंग योर पॉइंट। आइए जी। अमित को मैं इसीलिए मानता हूं कि सत्य बोलता है वो, तो सत्य बोला ना ये इसने एक बहुत बड़ी बात बोली है और देश की, मैं दोहरा देता हूं इसी की बात। इसने कहा अमित शाह की सीबीआई, यही तो मैं भी कहता हूं, नहीं अब मेरी बारी है। अब ना चित भी मेरी, पट भी मेरी, खली मेरे बाप की ना उधर चलो। हाँ जी, तंदूर कांड जिक्र करो, इनसे कहिए। तंदूर कांड तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन अभी जिक्र नहीं करूंगा। टेकिंग योर पॉइंट। मुझे मालूम है जवाब बहुत करारा था जी। हाँ प्रत्येक जी, सबसे पहले तो ये बता दे कि महापुरुषों की कोई जात नहीं होती। हाँ जी। महापुरुष होते हैं। हाँ जी। और ये जो तीनों महापुरुष थे वो भारतीय राजनीति और भारतीय इतिहास में चमकने वाले ध्रुव तारा हैं जी। और इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी भी बगीचा में, किसी भी बाग में एक फूल अगर सुगंधित फूल होता है तो उसको महकाने के लिए काफी होता है। हाँ। आज चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, आज दीनदयाल उपाध्याय जी हो, हाँ। या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, हाँ। इन्होंने अपने वक्तव्य से, अपने मेहनत से, अपनी सार्थकता से देश और समाज को बहकाया है, उसको सुशोभित किया है। और यही भारतीय जनता पार्टी है। ये जो बात कर रहे हैं किसी ब्राह्मण को और इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने अंबेडकर को भी सम्मान दिया, भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न दिया, कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मान दिया, उन्हें भी दिया। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? और ये जो भी लोग सवाल उठाने वाले लोग हैं, इन्होंने किसी को नहीं देखा। आज जहां हम खड़े हैं, इसको कभी कनाट प्लेस कहा जाता था, कभी इसका राजीव चौक नाम रख दिया गया, इसका इंदिरा चौक नाम रख दिया गया। इस परिवारवाद से निकलकर भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया है और महापुरुषों को सम्मान दिया है, और उसी सम्मान का ये कड़ी में आज वहां पर जो मैं एक मिनट समाजवादी दे दूं, आज टाइम बहुत कम है जी। जल्दी हाथ उठाना भाई। हाँ जी। आज मैं राजनीति के अजात शत्रु पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी के जयंती पर उनको नमन करता हूं। जी बहुत। उन्होंने भी आज, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारी पार्टी ने, जब मैं आया तो मैंने मुलायम सिंह यादव जी का भी सम्मान किया, गोगोई जी का भी सम्मान किया। यही जो अजात शत्रु थे, जिनसे सभी पार्टियां आज भी उनको सभी नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने सारे, चाहे धर्म का भेद मिटा करके, पार्टियों का भेद मिटा करके, जिस तरीके से सभी को गले लगा करके आगे चलने का काम किया, इसलिए आज उनको याद कर रहे हैं। एक बात बताएं आपसे। हाँ। लेकिन जो विवेचना करते हैं वो ये जानते हैं इतना आसान नहीं था वो रास्ता। एक वोट से क्या हुआ था? एक वोट से क्या हुई थी? अब वो एक वोट कौन था? वो
देखिए इतना आसान नहीं था रास्ता उनका वहां तक पहुंचने का, लेकिन हाँ ठीक है, उनका वो आजाद शत्रु थे तो आजाद शत्रु थे। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए करेगा, ये सरकार है, सत्ता है, जहाँ बीजेपी की सत्ता है। आप देख लीजिए कि बरेली में किस तरीके से क्रिसमस के मौके पर कोई अगर माने कि बाहर अगर चर्च के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? ये जो गुंडागर्दी हो रही है, क्या सरकार का इस पर अंकुश नहीं है? क्या आपने देखा नहीं कि गढ़वाल में क्या हुआ? वहां पर अगर चर्च का प्रोग्राम था होटल में, उसको रद्द कर दिया गया। क्या केरल में नहीं हुआ? क्या रायपुर में नहीं हुआ? क्या जबलपुर में नहीं हुआ? जबलपुर में जो दिव्यांग बच्चे थे उनका कार्यक्रम था, उनको सहभोज में बुलाया गया था। ऐसे जो एक लड़की मतलब नेत्रहीन थी, उसके साथ मारपीट कर दी, और वो भी बीजेपी की उपाध्यक्ष। किस तरीके के ये लोग हैं? क्या ये अटल जी से सीखना नहीं चाहते? अटल जी ने जो एक नींव रखी थी, जिस पद पर चले थे। देखिए कोई किसी का विरोध करे, और इस तरह का विरोध, कोई अपना पर्व मनाना चाहे, कोई अपना त्योहार मनाना चाहे, और कोई आए और उसके पर्व को और उसके त्योहार को उसके उत्साह पे कोई छींटे डाले, ये बिल्कुल ये गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। उसको खुल के कहना चाहिए गलत है और गलत है। देखिए वहाँ हनुमान चालीसा पढ़े, राम का नाम ले रहे हैं, मिलाए न रघुपत बिना अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, बिना प्रेम के नहीं मिलता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। राइट टेकन योर पॉइंट। प्रेम तब प्रकट हूँ। मुझे मालूम है समाजवादी पार्टी राम को बहुत मानती है, बिल्कुल और ये समाजवादी पार्टी बिल्कुल राममय है, और रामचरितमानस वो ऊपर ही हम माथे पे रख के चलती है, ये मुझे मालूम है। जी बिल्कुल जो सही है वो कहूंगा मैं। अटल जी को मैं नमन, कोई बात नहीं जी, उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूं अटल जी को, और समाजवादी पार्टी को बताना चाहता हूं ये आज अटल जी की बात कांग्रेस भी कर रही है और समाजवादी भी कर रही है। कल यही अटल जी का विरोध करने के लिए ये लोग रेस कोर्स को उनके बंगले पर, उनके हाउस पर जाकर के विरोध करने के लिए धरना देते थे, और अटल जी की सरकार गिराने के लिए एक वोट से सरकार गिरवा दी थी। ये वो दल है जो आज अटल जी की बात कर रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं इनको, अभी आपने इन्होंने अटल जी का विरोध किया, अंडसंड क्या है? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने राम की बात की, हनुमान चालीसा पढ़ना क्या गलत है? क्या राम के देश में नो कहीं भी हनुमान चालीसा चर्च में मस्जिद में नहीं, हनुमान जी राम के देश में राम चालीसा होगी, चर्च में राम के विरोधी खत्म हो गया क्या? मंदिर नहीं है क्या? मंदिर नहीं है क्या? मंदिर नहीं है क्या? हर जगह होगा, गुंडागर्दी है क्या? क्या नाम है? मेरा नाम नीरज है, गाजियाबाद से हूँ मैं। ये बताइए, जो बातें धर्म की हो रही हैं, ये ना बात हिंदू की है ना मुसलमान की है, बात है लोकतंत्र की, बात है रोजगार की, बात है युवाओं की, बात है महिलाओं की, उन पे क्या हुआ है? राइट। देखिए मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि किसी के प्रोग्राम में व्यवधान डालना और किसी के यज्ञ में व्यवधान डालने के बराबर ही है। आप यज्ञ कर रहे हैं, उसमें व्यवधान डाल रहे। नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जी नहीं, राहुल जी आपका मत हो सकता है, लेकिन मेरा भी मत हो सकता है। ऑफ कोर्स सबका सम्मान करना चाहिए, और कानून का राज है, कानून का राज होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इनके लोग, और खास करके महाशिवरात्रि की पूजा हो, हमारी रथ यात्रा हो, या नवरात्रि की धर्म की यात्रा हो, उसमें जिस तरह से बाधा और जिस तरह से विघ्न, मैं एक बात मैं बाधाएं नहीं की जाती हमारे तरफ से। कितने लोग, कोई भी आदमी, कोई किसी तरह का कोई हिंसक रूप, ये कह रहे हैं किनके लोग पूछिए जरा सा, वो भारत के लोग नहीं है, कांग्रेस और समाजवादी और मुस्लिम समाज के लोग